नमस्कार, मैं राजीव गुप्ता, मेरे साथ हैं ऋषिकेश खिवरिया और आप देख रहे हैं निवाड़ी न्यूज डिजिटल चैनल। निवाड़ी विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अमित राय ने प्रेस वार्ता कर अपनी रणनीति का किया खुलासा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि पुरानी कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी हमारे साथ हैं, जबकि हकीकत कुछ और नजर आ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र खरे, रमेश खरे, संगठन मंत्री रविंद्र घोष, विवेक पटेल, जगदीश तिवारी, ब्रजेंद्र शुक्ला, विमलेश राय सहित काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सुनिए हमारे चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रत्याशी अमित राय ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। ये पत्रकार वार्ता कांग्रेस पार्टी ने मुझे निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी चुना है, तो हम सभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण एवं कांग्रेस पार्टी के समस्त नेतागण लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो सोचा कि सभी कुछ बातों की चर्चा हो जाए। आप देख रहे होंगे जो शासन की योजनाएं रही, जिस तरह की भी जो भी योजनाएं रही, लेकिन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला। कितने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार निवाड़ी में किया जाता है। निवाड़ी में आम व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं है, चाहे किसी भी, चाहे वो एसडीएम कोर्ट चला जाए, चाहे तहसीलदार चला जाए, चाहे नामांतरण हो, मतलब कोई भी सरकारी काम बिना पैसों के नहीं होता है। युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी आपने देखा होगा, मेरी माँ भी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, तो रात भर थाने में उनके ऊपर हमला हुआ, रात भर थाने में बैठी, तब भी जाकर एफआईआर नहीं लिखी गई। एक महिला जनप्रतिनिधि, जिले की प्रथम नागरिक होने के बाद भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। दूसरे दिन एफआईआर लिखी गई तो क्रॉस केस कर दिया गया, उनके पति के ऊपर भी एफआईआर कर दी गई। इस तरह का माहौल निवाड़ी में है। और रही मुद्दे की बात, तो मुद्दा तो पूरे मध्य प्रदेश में सबको पता है कि माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो पूरे प्रदेश की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की जो खोखली घोषणाएं थी, सिर्फ वो घोषणाएं करते हैं, अभी तक धरातल पर कोई काम देखने को नहीं मिला। आज मध्य प्रदेश कर्ज के बोझ की तले किस तरह से दबा हुआ है, किस तरह से मध्य प्रदेश पीछे जा रहा है, ये सब आपके सामने है। किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, माताएं बहनों, इन सब की तरक्की और उन्नति को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे। मैं अपने साथियों को भी और अपने विरोधियों को भी, दोनों को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं कि विरोधियों से जो मतलब मेरे से थोड़ा सा अलग भाव विचारधारा के रहते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब कहीं मैं पीछे जाता हूं या कहीं मुझे लगता है, तो मेरे साथ इतना नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, तो इतने सारे नए लोग मुझे एक परिवार के रूप में मिले, इनका आशीर्वाद मिलेगा, तो आने वाले समय में ये तजुर्बा और बढ़ने वाला है। और कांग्रेस की नेत्री नई आई है, उन्होंने आपको ऊपर आरोप लगाया है जी, जी। आज तक के इतिहास में जब से मेरा जन्म हुआ, एक सिंगल नोटिस मेरे नाम से कोई भी खनिज विभाग के द्वारा, कोई भी राजस्व विभाग के द्वारा या किसी भी विभाग के द्वारा आज तक नहीं निकाला गया। लगातार पुतले दहन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, भोपाल में भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं आपके टिकट को लेकर। ये सब हमारे परिवार के सदस्य थोड़ा सा नाराज है। अगर दीदी नाराज है तो भाई मना लेगा, अगर भाई नाराज होता है तो बहन बना लेती है। कोई मेरे चाचा जी हैं तो कोई मेरी बहन है, तो कोई मेरे युवा साथीगण है, हम सब एक हैं। ये आप देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसमें कोई विरोध नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यालय में देखिए, आप कार्यकर्ता नेताओं को मारने के लिए घुस गए। विरोध देखना है तो भाजपा में देखिए। कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है और आपको ये देखने को भी मिल रहा होगा कितने कम समय में कितना बड़ा हम सबका नेतृत्व हमारे साथ में उपस्थित है। जो रणनीति आपकी टिकट लेने में रही, वही रणनीति आपकी जीत में रहेगी क्या? देखिए, ये चुनाव निवाड़ी का चुनाव नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव। कांग्रेस पार्टी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, चाहे निवाड़ी की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो। और निश्चित तौर पे प्रत्याशी मैं हूं, अलग बात है, प्रत्याशी कोई भी होता कांग्रेस से निवाड़ी में, जीत कांग्रेस पार्टी की ही होती। और ये चुनाव निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की नीतियों के खिलाफ ये चुनाव है। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ मिलकर प्रयास करेंगे। निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 15 साल से हम लोग कांग्रेस के यहाँ पे हम लोग जीत नहीं रहे थे, लेकिन इस बार इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की निवाड़ी से करके देंगे कि एक अलग ही पहचान पूरे बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश में निवाड़ी की बने कि कांग्रेस ने निवाड़ी में बहुत बड़ी जीत दर्ज की। ये आप देख रहे होंगे, ये पार्टी ही बैठी हुई है। और जो लोग नाराज हैं, आपने देखा होगा, मैं घर घर गया हूँ, सबने मुझे खुद ये दुपट्टा पहनाया है।
किसी ने मिठाई खिलाई तो किसी ने मुझे फूलमाला पहनाई। ये उनका आदर स्नेह है। नाराजगी तो होती है, लेकिन नाराजगी दूर करने के लिए हमने प्रयास किया है और नाराजगी दूर हुई है। 2-4 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है, वो भी जल्दी मान जाएंगे और पूरा परिवार एक साथ निवाड़ी में से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकने का काम करेगा। सभी लोग साथ रहेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप देखिएगा। रणजीत रोशनी ने एक आरोप लगाया कि जिला पंचायत सदस्य के पैसे को लेकर आरोप लगाया सोशल मीडिया पर लाइव, उस पर आपकी क्या? मैंने कल देखा था सोशल मीडिया पे लाइव के माध्यम, लेट नाइट देखा था, लेकिन मैंने सुबह उसका रिप्लाई दिया। वो चूंकि एक हमारा कोई कार्यकर्ता है जित्तू यादव, तो वो जा रहा होगा, तो दीदी के एक गनमैन है सोनू यादव जी, उनका आपस में झगड़ा है, उसका दीदी या अमित से लेना देना नहीं है, आपस में झगड़ा है। तो गनमैन साहब मुझे गाली दे रहे होंगे, तो मेरे व्यक्ति से कहा होगा कि तुम्हारे भाई ने क्या किया है, तुम्हारे भाई ने ऐसा ऐसा किया, तो उसने बोल दिया होगा, उसने खुद भी माफी मांगी है और उस व्यक्ति की तरफ से, जित्तू यादव की तरफ से मैंने स्वयं दीदी से माफी मांगी। वो मेरी बड़ी बहन है, आदरणीय पूजनीय दीदी है और हम सबके शान है। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। अगर जित्तू यादव के किसी कमेंट की वजह से अगर आपकी भावनाएं आहत हुई, आपको कष्ट पहुंचा है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपके सम्मान की, आपके स्वाभिमान की जिम्मेदारी भी इस भाई की है। मैं अपनी जान भी अगर देनी पड़ेगी दीदी के सम्मान के लिए तो दे दूंगा। और आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी दीदी से माफी मांगता हूं कि अगर किसी के कोई शब्दों से उनको ठेस पहुंची है तो वो क्षमा। जिला पंचायत अध्यक्ष जी सह जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी सभी साथ हैं। हमारे प्रदेश के नेतृत्व निवाड़ी में बहुत जल्द आएंगे और सब लोग बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में युवा साथी और सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी, पदाधिकारीगण एवं कई सारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी में एक साथ सामूहिक रूप से शामिल होगा। देखिए, माननीय कमलनाथ जी के साथ अन्याय हुआ है। 15 महीने में उनकी सरकार को किस तरह से खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश से हटा दिया गया। माननीय राहुल गांधी जी ने किस तरह से पूरे भारत में यात्रा की। इतने किलोमीटर पैदल कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता चला है क्या? आप उनके संघर्ष को देखिए, उस संघर्ष को देखकर कोई भी उनके प्रति समर्पित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो गरीब के गांव, गरीब और किसान के हितैषी है। युवाओं को आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी किस तरह से कार्य करी। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर कांग्रेस पार्टी में आया हूं। अब मैं और किसी विचारधारा के साथ नहीं हूं। मैंने 16 तारीख को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव के समय लगा कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है, इसके पहले नहीं। कांग्रेस पार्टी से देखिए, कोई भी निर्णय 2 घंटे में 2 दिन में तो होता नहीं। मन और भाव कई महीनों और कई दिनों से विचलित होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन निर्णय लेने का दिन और एक समय तो तय होता ही है। पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि आप टिकट खरीद कर लाए। मैं रामराज सरकार की नगरी में बैठा हूँ, रामराज सरकार की सौगंध खाकर कहता हूँ, 1 रुपए का भी कोई लेन देन नहीं हुआ है। किसी को चाय भी इस टिकट के लिए नहीं पिलाई गई है। कांग्रेस पार्टी भारत की अभी सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। ये बिना सर्वे के आधार पर टिकट नहीं देती है। आप जानकारी करेंगे तो हर सर्वे में मेरा नाम था। यहाँ पे कई सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण पार्टी के लोग बैठे हैं, सबको इस बात के बारे में जानकारी है। सर्वे में नाम मेरा था और माननीय मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने, मैंने आपको बताया 4 महीने पहले भी मैंने निवेदन किया था, तब मेरा नाम सर्वे में डाला गया। यह कहना है कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी अमित राय का। और जिन वरिष्ठों को पार्टी ने दरकिनार किया है उनका क्या कहना है वह भी सुनिए। टिकट दिया गया है, हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के नाते हम उसकी निंदा करते हैं तथा टिकट बदलने की मांग करते हैं। टिकट हमारे स्थानीय स्तर पर किसी भी आदमी को दे दिया जाए, हम सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस टिकट की वजह से कांग्रेस पार्टी को क्षेत्र में भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। निवाड़ी विधानसभा में 3 पंचवर्षीय योजना से मैं देख रहा हूँ कि हर बार टिकट में साजिश की जाती है और हर बार टिकट गलत तरीके से वितरण किया जाता है, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है और सारे कार्यकर्ताओं को 5 साल तक भुगतना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। करीब 15 लोग निवाड़ी से टिकट मांग रहे थे और जिसमें लगभग सभी लोग सक्षम थे, लेकिन उन पर विचार न कर एक भाजपा के आदमी को टिकट दिया गया। इसकी हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी से निवेदन करते हैं कि हमारे आवेदन पर पुनः विचार किया जाए।